देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज मैं आपके लिए जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ वो टॉपिक आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य और फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर लगा है उसके विषय में बात कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चों ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। चलो, रेगुलर क्लास जो है बच्चे उनमें भी कुछ मिले हैं जिन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, और जो लोग वैसे हैं जिनको मैंने पीडीएफ भी डाल दिया था, इम्पोर्टेंट भी डाल दिए थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको मैंने बताए थे, लगाए थे, मैं सामने वही उन्हीं में से आए हैं। तो थोड़ा सा आपको समय रहते हुए जागरूक हो जाना चाहिए था, क्योंकि समय एक बार निकल जाता है, वापस नहीं आता है। तो पढ़ाई के प्रति आप सचेत रहिए, सजग रहिए, तो ही आपका जीवन सफल हो पाएगा। तो देखिए, व्याख्या के लिए मैंने आपसे कहा था कि व्याख्या करते समय आप 4 चीज़ों को ध्यान रखें, लेकिन आप वो जो रटे रटाई भाषा उसी पर चलते हो। तो जो व्याख्या होती है उस व्याख्या जो है, तो पहली चीज़ आपकी इसमें क्या आती है? संदर्भ आता है, संदर्भ। और दूसरी चीज़ आपकी क्या आती है? प्रसंग आता है। दूसरी चीज़ प्रसंग आता है। और तीसरी चीज़ क्या आती है? व्याख्या। क्या है? व्याख्या विश्लेषण आता है, व्याख्या विश्लेषण आता है। और चौथी चीज़ क्या आती है? विशेष आती है, विशेष। ये 4 चीज़ों का होना अनिवार्य है व्याख्या में। अगर सही तरीके से व्याख्या आप करते हो तो संदर्भ है। संदर्भ का मतलब आपको क्या है? जानकारी। संदर्भ का मतलब आपको क्या है? जानकारी। और जानकारी क्या देनी है? पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक और कवि का नाम, कवि का नाम। पाठ्य पुस्तक, कवि का नाम देना है इसमें, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। प्रसंग जो होता है, प्रसंग का मतलब है कि व्याख्या में जो बात चल रही है, प्रसंग क्या होता है? व्याख्या से पूर्व की स्थिति, पूर्व की स्थिति का वर्णन। अरे, जो व्याख्या में पूछा जाता है ना कि व्याख्या में ये हो रहा है, इससे पहले क्या हुआ है, वो प्रसंग कहलाता है। तो प्रसंग का मतलब है कि जो व्याख्या में पूछे जाने वाला है, जो वर्णन करना है, उसको प्रसंग से जोड़ना है कि ये हुआ था, अब ये होने वाला है, जिसका व्याख्या में वर्णन किया गया है। तो व्याख्या का मतलब तो खुल के उसकी जो शब्दार्थ है उनको समझना है, पूरे खुल के जो समझाना है उसको तो व्याख्या है। सीधी बात है, उसको कहीं भी आपको कोई चीज़ छुपानी नहीं है, वो पूरा खुल के विश्लेषण करना है व्याख्या का। उसके बाद में विशेष है। विशेष में आप 1, 2, 3, 4 जो भी है वो पॉइंट डाल दिया, ऐसे नहीं कि वैसे ही लिख दिया। विशेष का मतलब है कि आपने भाषा शैली कैसी है, कौन कौन से उसमें छंद हैं, कौन कौन से उसमें अलंकार हैं, ठीक है। विषय वस्तु जो है वो विषय वस्तु क्या है, किसका वर्णन किया गया है, ठीक है। कैसे शब्दों का जो है प्रयोग किया है, क्या भाव, क्या विचार है, वो इन चीज़ों को आप इसमें लिख दीजिए। किसमें? विशेष में। तो फिर आपकी व्याख्या, मैंने भी देखा है, बच्चों से भी पूछा है, तो सब जैसे चलते आ रहे हैं उसी तरह से चल रहे। अरे, मैंने क्लास ली थी, उससे पहले भी ये सारी चीज़ें बताई थी कि व्याख्या करते समय इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, आपकी ये व्याख्या आई है, कौन कौन सी व्याख्या है, कहाँ कहाँ से हैं, आपने कौन से लेखक लिखे हैं, क्या लिखा है, मैं शॉर्ट में आपको इन चीज़ों को बता रहा हूँ, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय 2024 हिंदी साहित्य फर्स्ट सेमेस्टर का प्रश्न है, आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का। तो देखिए, पहली जो व्याख्या है आपकी,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैं एक एक पंक्ति लिखूंगा, समझ लेना। जिसमें लिखा है देख, देख राधा रूप क्या है, अपार। ये पंक्ति जो है ये किसकी है, विद्यापति। विद्यापति की किसमें से ली है, पदावली। विद्यापति की पदावली। इसमें वर्णन किसका है, अरे इसमें वंदना, वंदना की गई है किसकी, राधा रानी। राधा रानी के रूप सौंदर्य, के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। दूसरी इसी के अथवा में जो दी है, जिसमें लिखा है हंसगमनी, हंसगमनी, हंसगमनी मृगलोहिनी, हंसगमनी मृगलोहिनी नारी। ये किसमें से है, अरे हंसगमनी मृगलोहिनी ये क्या दिया है, बीसल देव, बीसल देव, बीसल देव में से लिया है। और बीसल देव रास, बीसल देव रास, और इस रास का कौन है, नरपति, नरपति नाल है। इसका लेखक था नरपति नाल है, बीसल देव। इसका मतलब है कि जो हंसगमन, हंस जैसी चाल चालने वाली कौनी, जो हिरनी जैसी आंखें वाली हैं, जो हमेशा अपने पति प्रियतम की ओर देखती रहती है। जैसे उड़ीसा चला गया था राजमती का पति, तो उन नारी के विषय में उनका दुख भरा चित्रण जो है, जो हमेशा पति की ओर देखती रहती है, उसका चित्रण इसमें किया था। इसके बाद आपके तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया है मन रे जागत, मन रे जागत रहिए। क्या दिया है, जागत रहिए भाई। तो ये दिया था, ये किसमें से था, कबीरदास, कबीरदास के उसमें से लिया गया है इसको। और इसमें मन, ये सबसे लास्ट में भी पढ़ाया था मैंने, क्योंकि चेंजेज हुआ था तो मैंने सबसे लास्ट में लिया था इसको। तो मन को जागता रहने की ओर इशारा किया था, जिसमें क्या दिया था, काम लोभ मोह माया ये चार चोर घुस जाएंगे, क्योंकि ये सर चक्र की कनक कोटड़ी है, इसमें ये चोरी कर लेंगे। लेकिन जब हमें वास्तविक ज्ञान हो जाएगा तो चाबी हमारे पास मिल जाएगी, जीवात्मा। तो मतलब सचेत रहने की ओर इशारा किया था, मैंने पूरी चीज़ आपको बताई थी उसमें। और इसके बाद में इसके अथवा में दिया है केशव, केशव क्या दिया है, केशव कही ने क्या दिया है, जाई का कही, का कही। ये कौन किसने लिखा है, ये तुलसीदास का है, तुलसीदास का है। क्योंकि केशव का मतलब है सीधी राह की ओर इशारा किया था उन्होंने। और इसमें संसार की जो विचित्रता है, संसार की विचित्रता, विचित्रता इसका मतलब संसार जो बनाया है ना, उसकी ओर इशारा किया है। संसार की विचित्रता की ओर इशारा किया है कि नहीं कोई भीत है, नहीं कोई रंग है, और इसका रंग कोई छिन गया तो फिर दोबारा वो मिट नहीं सकता। ये सारी चीज़ें दी थी, समझ लो। तो ये क्या है, तुलसीदास के द्वारा रचित है। और चौथा क्वेश्चन आपको दिया है, चौथा क्वेश्चन वाक्य का उर्दू क्या दिया था, ऊधो मन नहीं 10-20, ऊधो मन नहीं 10-20। इसका मतलब ये किसका है, सूरदास का, सूरदास का। किसमें से है, बिरमल,
ब्रह्म गीत सार, सूरदास के ब्रह्म गीत सार में से, जिसमें उद्धव गोपियों को ज्ञान का संदेश देने गया है, तब उन्होंने कहा है कि हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था, उसको भी एक हो तो गए श्याम सन को अब राधेश, तो उन्होंने मना कर दिया था, लेने की उसका वर्णन इसमें करना था आपको। और उसके इसके अथवा में भी है सुनरी पिया मोहन की, क्या दिया है? सुनरी पिया पिया मोहन, मोहन की बतिया, मोहन की बतिया, ये किसका है? ये रस खान का है। इसका मतलब है कि रस खान, जैसे आपने शुरू में पढ़ा था, उनकी जो इच्छा है, चाहे वो जीव कोई भी बने, मनुष्य बने, पत्थर बने, जानवर बने, पक्षी बने, हर स्थिति हर हाल में वो कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज में। तो एक अंदर के भाव जो था उसमें ये कृष्ण के क्या है? प्रेमी भक्त हैं। रस खान जाति से मुसलमान है, लेकिन भगवान से प्रेम किया है, और वास्तव में रस खान, रस के खान है। उनके पद्यों को पढ़ने से ये सारी चीज़ें पता लगती है। तो निस्वासर अवसर जो दिया है कि रात दिन वो क्या है? उन्हीं के द्वारों पर आकर उनकी प्रतीक्षा करता है, उनको देखता है। तो ये सारी चीज़ जो थी क्या है? ये रसखान के द्वारा रचित था, और रसखान के महाव्यल और उनके श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य माधुरी को वो हर क्षण हर पल न रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ये थी। तो इसके बाद एक दिया है इसके बाद क्या दिया है? 5वां क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, जिसमें दिया है आड़ा डूंगर वन घन, आड़ा डूंगर वन घन क्या है? खरा प्यारा में, खरा प्यारा क्या दिया है? मित। इसका मतलब ये कहाँ से है? इसमें जो दिया है यह है आपका ढोला मारूंगा दोहा, जो किसका है? किसका था? कवि कल्लोल के द्वारा रचित ढोला मारूंगा दोहा, जिसमें जो मन करता है उसका कि उसका उनके पास चला जाऊं, लेकिन रास्ते में आड़ा डूंगर बड़ा खरा प्यारा मित्र तो है, लेकिन बहुत सारी विघ्न बाधाएं हैं। उन चीज़ों को लेकर इसमें जिक्र किया था, जिसमें कहा था कि पंखी होते तो मैं उड़कर चली जाती, मिलके आ जाती। और दाढ़ी एक संदेश न, क्यों? दाढ़ी कौन है? संदेश वाहक है। जिसमें क्या दिया? साधारण बल कोयला, अरे तेरी जो धन है, कौन? जो मारवणी है ना, वो जलकर कोयला हो गई है। ये सारा वर्णन आपको करना था। और इसके बाद में लास्ट में जो दी है कि निपट बंकट क्या है? छवि, निकट बंकट छवि, नैना अटके। तो ये किसकी है? मीरा। ये मीराबाई की है। निपट बंकट पूर्णतः जो छवि है, सौंदर्य है, जो श्री कृष्ण की वो मीरा की आंखों में क्या हुआ है? समा गया है। तो उनका रूप कैसा है? मदन मोहन पीयूष ने मटके, पियत पीयूष का मतलब मैंने क्या बताया था? अरे अमृत रूपी जो रसपान है ना, उसके समान, मदन कामदेव के समान उनकी सुंदर छवि है। और ये सारा जो वर्णन जो है ये मीरा का था। ठीक है, ये थी आपकी क्या कि जो 5 व्याख्या थी। अब आपने को किसको लिखा है, क्या लिखा है, ये थोड़ा सा आप पढ़ाई करते समय उससे पहले देख लेते और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते तो और भी अच्छा फायदा आपको होता। बाकी आगे भी आपको ध्यान रखना है, हर चीज़ को हर तरह से अच्छी तरह से पढ़ना है। नमस्कार।